अमित शाह ने ललकारा है तो तेजस्वी यादव ने स्वीकारा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जहां भी आपको मन करे आप जगह बताइए, हम वहां पे पहुंच के आपसे डिबेट करने को तैयार हैं और आपको बताएंगे कि बिहार में क्या कुछ विकास हुआ है। जो कुछ भी आप चुनौती दे रहे हैं वो सब चुनौती स्वीकार है और आप जो कहें हम वो करने को तैयार हैं। मतलब तेजस्वी यादव भाई साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि उनके इस ये जो बिहार यात्रा था उसको तो वो फेल कर ही चुके हैं और इस रैली के बाद अब उनके बातों को चुन चुन के जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। पूरी आपको जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, एक युवा नेता एक प्रखर राजनीतिज्ञ को चैलेंज कर रहा है कि अरे भाई साहब, आप हमको क्या चुनौती दीजिएगा, आप जगह बताइए, वो वक्त बताइए, हम वहां पे पहुंच के आपसे चुनौती करने और आपसे लोहा लेने को तैयार है। बात क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि भाई साहब बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कितना विकास किया। हालांकि जब आए थे अमित शाह यहाँ पे यानी गोपालगंज में जाके अपनी भाषण को दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने 19 मिनट के भाषण में 18 बार लालू प्रसाद यादव किया है और इस बात को लेके भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा। आज जब विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव पहुंचे, इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने अमित शाह को वापस चैलेंज कर दिया कि भाई साहब, हम लोग हर एक मुद्दे पे आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, आपका चुनौती स्वीकार है, आप बताइए बात कहां करना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब, बिहार में तो तब चुनाव होगा जब भाजपा चाहेगी और जब भाजपा चाहे बिहार में चुनाव करवा ले, उसके लिए भी हम तैयार हैं। पहले से ही हम पूरा ताकत जो है वो झोंक के रखे हुए हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब मर्जी कराना हो चुनाव करवा लीजिए, आपको जब मर्जी हमसे कुछ सवाल पूछना हो सवाल पूछ लीजिए। एकदम ओपन चैलेंज है। ये पहली बार हुआ है जब अमित शाह को किसी ने ऐसे खुलेआम चैलेंज दे दिया हो, खासकर बिहार में। और बिहार में एकमात्र ऐसा नेता है जो अमित शाह को भी चैलेंज दे सकता है, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का दमखम क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर बार वो कुछ इस तरीके से सामने आते हैं कि भाई साहब, जो इतना मजबूत सत्ता पक्ष है उसको भी अपने सामने वो कमजोर लाके खड़ा कर देते हैं और उनके सामने बिहार में सभी पार्टियां मिलकर भी तेजस्वी के आगे कमजोर नजर आती हैं। और इसका एक परिणाम एक इसका माहौल भी देखने को मिला जब तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो है वो अपना पावर है, भाजपा जो है वो जो जब चाहेगी तब बिहार में चुनाव करवा सकती है। नीतीश कुमार की अब कोई उतनी वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार के साथ मैंने काम किया है, इसलिए नीतीश कुमार की हमेशा से मुझे चिंता रहती है कि आखिरकार वो स्वस्थ है कि नहीं है। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो भाई साहब इस बात की मुझे चिंता रहती है। इस वजह से मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भाई, भाजपा जो है वो हाईजैक कर रही है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की जेडीयू को। इसी के ऊपर ललन सिंह का भी बात रखा गया कि ललन सिंह तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो गलत नहीं है, या इसके ऊपर जो भी होगा हम लोग संसद भवन में जाके जो है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तब इसके ऊपर जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तो बस जेडीयू में नाम के हैं, अंदर से तो भाजपा वाले ही हैं और भाजपा जो है वो वक्फ बोर्ड कानून लाके अपने असंवैधानिक कानून को लोगों के ऊपर जबरन थोपना चाहती है। इससे पूर्व भी तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि भाई साहब, कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे हम हारे या जीते, लेकिन हम इस कानून के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी नौबत हो जाए मेरी, इस कानून को, इस नागपुरिया कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। और इस बात को फिर से उन्होंने दोहरा दिया। दोहराने के साथ साथ अपने 17 महीने के कार्यकाल को भी बताया और बताया कि इस कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ किया है। अमित शाह को चैलेंज देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि 20 साल में जो आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब 20 साल भी आपके लिए कम पड़ गया चीनी मिल खुलवाने के लिए, वो कितना गलत है। दरअसल अमित शाह ने भी कहा था कि भाई साहब, इस बार जब हम सरकार में आएंगे तो हम लोग चीनी मिल खुलवाएंगे और बिहार में बाढ़ नियंत्रण के ऊपर काम करेंगे। अब जरा बताइए, 20 साल से जिसकी सरकार है वो कह रहा है कि अगली टर्म में जब हम आएंगे तो चीनी मिल खुलवा देंगे, अगली टर्म में आएंगे तो बिहार नियंत्रण के ऊपर, बाढ़ नियंत्रण के ऊपर बिहार में काम होगा। ये तमाम मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बड़ा जबर घेरा है और अमित शाह जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, तेजस्वी यादव के हुंकार को लेके आप क्या सोचते हैं? अमित शाह को जो तेजस्वी यादव ने अब चैलेंज दे दिया, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।